देख रहे हैं मौलिक शक्ति न्यूज और मैं हूं आपके साथ साया। आ बैल मुझे मार किसे कहते हैं ये तो आप जानते ही होंगे, लेकिन राजनीति में इसे कैसे समझना है आपको बताते हैं। क्योंकि पीएम मोदी की अमेरिका यात्रा को लेकर जो तस्वीर और जो खबरें सामने आ रही हैं उनको देखकर ये कहावत बिल्कुल फिट बैठ रही है। क्योंकि कौन अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना चाहेगा, लेकिन अफसोस ऐसा हो रहा है हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ। यकीन नहीं है तो पूरी खबर देखिए। दरअसल रॉयटर्स के मुताबिक वॉशिंगटन में मानवाधिकारों की वकालत करने वाले लोगों ने मांग की है कि राष्ट्रपति जो बाइडेन सार्वजनिक रूप से भारत के बिगड़ते मानवाधिकार रिकॉर्ड पर पीएम मोदी से बात करें। जी हाँ, उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ निजी तौर पर इस मुद्दे को उठाने का अमेरिकी नजरिया अब तक नाकाम रहा है। मानवाधिकार कार्यकर्ताओं और शिक्षाविदों ने मोदी के नेतृत्व वाली हिंदू राष्ट्रवादी भारतीय जनता पार्टी यानी भाजपा के तहत भारत में मानवाधिकारों के बारे में अमेरिकी कांग्रेस में सुनवाई का भी आह्वान किया है। मोदी अमेरिका की 3 दिवसीय यात्रा पर है। विल्सन सेंटर में ग्लोबल फेलो और अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता IRF के अध्यक्ष नादीम मेंजा ने कहा है कि हम भारत में जमीनी तथ्यों को नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं और ना ही अमेरिका सरकार ऐसा कर सकती है। मोदी सरकार के मानवाधिकार रिकॉर्ड के आलोचकों ने आरोप लगाया है कि भारत में प्रेस की आजादी खतरे में है। अल्पसंख्यकों के धार्मिक अधिकारों पर तमाम तरह के प्रतिबंध और अन्य प्रकार के भेदभाव में भारत लोकतांत्रिक अधिकारों से पीछे हट चुका है। इसके कई उदाहरण भी उन्होंने दिए हैं। आपको बता दें कि रॉयटर्स ने वॉशिंगटन में भारतीय दूतावास से टिप्पणी का अनुरोध किया, लेकिन वहां से तुरंत जवाब नहीं मिल पाया। हालांकि भारत सरकार पहले ही ऐसी आलोचनाओं को खारिज करते हुए कह चुकी है कि उसकी नीतियों का उद्देश्य सभी समुदायों का कल्याण करना है और वो कानून को समान रूप से लागू भी करती है। लेकिन इसमें कितनी सच्चाई है, कितनी घटनाएं जो सामने ऐसे आती हैं जिसमें कानून का गलत तरीके से इस्तेमाल किया जाता है, वो आप लोग भली भांति वाकिफ होंगे। लेकिन सूत्रों की अगर माने तो सूत्रों ने यह कहा है कि व्हाइट हाउस मानवाधिकार संबंधी चिंताओं को पीएम मोदी के सामने उठा सकता है, लेकिन उसने ये भी कहा है कि बाइडेन इस मुद्दे पर मोदी को कोई लेक्चर नहीं देंगे, लेकिन बात जरूर करेंगे। पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा के प्रशासन में धार्मिक अल्पसंख्यकों के लिए व्हाइट हाउस संपर्ककर्ता के रूप में काम कर चुके जकी बर्निंजी ने कहा है कि हम जानते हैं कि बाइडेन प्रशासन और यूएस कांग्रेस भारत की स्थिति से अच्छी तरह वाकिफ है। कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी बर्कली के विद्वान अंगला चटर्जी ने भी कुछ कहा है, और क्या कहा है जरा सुनिए। लिखा है कि भारत में मानवाधिकारों के हनन का स्तर अब इस हद तक पहुंच गया कि इस मुद्दे को बाइडेन द्वारा सार्वजनिक रूप से उठाने की बेहद ज्यादा जरूरत है। अमेरिकी कांग्रेस की केवल 2 मुस्लिम महिला प्रतिनिधियों इल्हान उमर और रशीदा तलीब ने अलग से कहा है कि वो भारतीय असंतुष्टों और अल्पसंख्यकों विशेषकर मुसलमानों के साथ दुर्व्यवहार के आरोपों का हवाला देते हुए कांग्रेस में मोदी के संबोधन का बहिष्कार करेंगी। अब बहिष्कार करना कितनी बड़ी बात हो गई वो आप समझ सकते हैं। आक्रामक हिंदू राष्ट्रवाद ने भारत के धार्मिक अल्पसंख्यकों के लिए बहुत कम जगह छोड़ी है। 2014 में मोदी के सत्ता संभालने के बाद से ही भारत विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में 140वें स्थान से गिरकर इस साल 161वें स्थान पर आ गया है, जो इसका सबसे निचला बिंदु है। जबकि लगातार 5 सालों से विश्व स्तर पर सबसे ज्यादा इंटरनेट शटडाउन की सूची में इंडिया नंबर 1 पर है। आलोचकों ने 2019 की नागरिकता कानून यानी CARC की ओर भी इशारा किया है, जिसे संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार कार्यालय ने मुस्लिम प्रवासियों को बाहर करने वाला मौलिक रूप से भेदभावपूर्ण कानून बताया है। इसी तरह धार्मिक विरोधी कानून के जरिए भी संवैधानिक रूप से संरक्षित अधिकार को चुनौती दी गई। 2019 में मुस्लिम बहुल कश्मीर की विशेष स्थिति को रद्द कर दिया गया। ये जो उदाहरण मैं आपको दे रही हूँ ये भारत की मानवाधिकारों के मामले में नाकामी बताते हैं, इसलिए आपको बताना जरूरी है। और अवैध निर्माण हटाने के नाम पर मुसलमानों की जो स्वामित्व वाली उनकी यानी खुद की जो जमीन है उसको कैसे ध्वस्त किया जा रहा है। कर्नाटक में जब भाजपा सरकार थी तो क्लास में हिजाब पहनने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। इतना ही नहीं, इंटरनेशनल प्रेस इंस्टीट्यूट यानी IPI ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से भारत में प्रेस की स्वतंत्रता के मुद्दों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने उठाने का आह्वान किया है।
मीडिया संघ ने भारत में प्रेस की स्वतंत्रता की स्थिति पर चिंता जताई है और कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी के शासन में महत्वपूर्ण पत्रकारों के खिलाफ कानून का हथियार की तरह इस्तेमाल आम हो गया है। आप समझ सकते हैं कितने ऐसे हमारे सामने उदाहरण हैं जिसमें पत्रकारों पर किस तरीके से कह सकते हैं कि कथित तौर पर जुल्म ढाया गया है, वो बताने की जरूरत नहीं है। अमेरिका में प्रधानमंत्री मोदी के सामने प्रेस की आजादी का मुद्दा उठाने की मांग क्यों की जा रही है? दरअसल कई खबरें जो है वो सामने आ रही हैं कि प्रेस की आजादी का मुद्दा जो है वो अब ज्यादा उठाने की मांग हो रही है। अमेरिका की राजकीय यात्रा पर जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए हैं, उसके बाद से ही वहां से विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें सामने आ रही हैं। लेकिन जो बाइडेन क्या इस मुद्दे को उठाएंगे ये आने वाले वक्त में जरूर पता चल जाएगा। लेकिन जिस तरीके से करंट इंटरनेशनल प्रेस इंस्टीट्यूट यानी आईपीआई ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से इस पूरे मुद्दे को उठाने के लिए बहुत ज्यादा जोर दिया है और मोदी जी के सामने इसको उठाने का आह्वान किया है। अब जो भी चिंताएं हैं, जो अभी जो खबरें निकलकर सामने आ रही हैं, कई दिनों पहले, कई महीनों पहले ऐसे पत्रकारों पर हुए जो हमले हैं, जो बताते हैं कि किस तरीके से प्रेस की जो आज़ादी है वो ख़त्म हो चुकी है, उसको ख़त्म करने की जो कोशिशें हैं वो लगातार की जा रही हैं। लेकिन भारत में प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं उनको उठाने के लिए बात करनी पड़ेगी जो बाइडेन को, जिसमें कश्मीरी जो पत्रकार, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, कश्मीरी पत्रकारों की जो दुर्दशा है और उनकी आलोचना करने वाले पत्रकारों को चुप कराने के लिए कानून का दुरुपयोग भी शामिल है। इसमें यह भी कहा गया है कि मोदी को देश में प्रेस की स्वतंत्रता के लिए, माहौल में सुधार के लिए ठोस कदम उठाने के लिए मजबूर करना चाहिए। पीएम मोदी अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं, जिसमें आईपीआई ने यह कहा है कि पीएम मोदी के सत्ता में आने के बाद से एक दशक में मीडिया पर कार्रवाई काफी ज्यादा बढ़ गई है। आईपीआई ने पिछले महीने मोदी को एक खुला पत्र भी प्रकाशित किया था जिसमें उनसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और मीडिया की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए तत्काल और ठोस कार्रवाई करने का आग्रह भी किया था। यह सुनिश्चित करने का भी आग्रह किया गया था कि भारतीय जनता विविध स्वतंत्र समाचार और जानकारी प्राप्त करने के अपने मौलिक अधिकार का प्रयोग कर सके। कुछ दिन पहले ही आईपीआई ने वॉशिंगटन पोस्ट की प्रेस फ्रीडम पार्टनरशिप के सहयोगी के रूप में 7 अन्य अंतरराष्ट्रीय प्रेस स्वतंत्रता समूह के साथ मिलकर एक अखबार में विज्ञापन भी प्रकाशित किया था। इसमें वर्तमान में भारतीय सुरक्षा कानूनों के कथित उल्लंघन के लिए हिरासत में लिए गए 6 पत्रकारों की दुर्दशा का साफ तौर पर जिक्र किया गया। और एक जो रिपोर्ट निकलकर सामने आई उसमें आईपीआई की एडवोकेसी निदेशक एमी ब्रोइलेट ने कहा कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में भारत को प्रेस की स्वतंत्रता की वकालत करने और उसकी रक्षा करने में अग्रणी होना चाहिए, यानी आगे होना चाहिए। जबकि यहाँ पर तो और जो सुरक्षा है, जो बोलने की आजादी है, उसको कम किया जा रहा है, जिसकी गारंटी भारत के संविधान के तहत दी गई है। लेकिन अब ऐसा हो नहीं रहा है। संविधान कुछ और कह रहा है और आज किया कुछ और जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि पत्रकारों पर हमले स्वस्थ लोकतंत्र के लिए अभिशाप हैं। उन्होंने भी कहा कि बाइडेन प्रशासन को इस राजकीय यात्रा का उपयोग इन महत्वपूर्ण मुद्दों को उठाने के लिए करना चाहिए और मांग करनी चाहिए कि मोदी सरकार भारतीय पत्रकारों को स्वतंत्र और सुरक्षित रूप से अपना काम करने में आने वाली बाधाओं को कम करने के लिए तत्काल कार्रवाई करे, ना कि उनको खामोश कराने के लिए। आपको बता दें कि पिछले साल ही आईपीआई ने 200 से ज्यादा प्रेस स्वतंत्रता खतरों या फिर उल्लंघनों का दस्तावेज इकट्ठा किया था, जिसमें न्यायिक उत्पीड़न, लक्षित ऑनलाइन घृणाभियान, शारीरिक हमले और मोदी की राष्ट्रवादी पार्टी बीजेपी की आलोचना करने वाले पत्रकारों की हिरासत भी शामिल है। इसमें मुख्य रूप से मुस्लिम अल्पसंख्यक सदस्यों को निशाना बनाया गया था, जो काफी ज्यादा चर्चाओं में रहा। और अब जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए हुए हैं अमेरिका की यात्रा पर, तो वहां पर भी इसको किस तरीके से उठाया जाएगा ये देखना काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा। वैसे आपका क्या मानना है इस पूरी रिपोर्ट को लेकर? कमेंट करके जरूर बताइएगा।